गाइस अभी हमें देखना है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। क्या देखना है? लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर देखना है। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, yes or no? Left shift operator is here. So what is the left shift operator is here? देखिए, what is the left shift operator? मैं आपको बताता हूं ये कैसे काम करता है। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर इज यूज फॉर shift beat from right hand side to left hand side. Sorry, shift right hand side to left hand side and add zeros at right hand side and add zeros at right hand side. Yes, what is the left shift operator is used for to shift bit from right hand side to left hand side and add zeros at right hand side and remove extra bit from left hand side and remove extra bits from left hand side. Left hand side, remove extra bits from left hand side is here. Yes or no? जैसे अभी अगर आप यहां पे आते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम यहां पे अगर आ रहे हैं, राइट, लेट ये इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू ये लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 2. अब देखिए कैसे होता है ना, इफ यू थिंक अबाउट पाइथन, सो पाइथन में इंटीजर को 4 बाइट लगता है। इंटीजर को मेमोरी कितनी लगती है? 4 बाइट लगती है। दैट इज गाइस 32 बिट्स लगता है। यस और नॉट? इफ यू थिंक अबाउट इंटीजर इन पाइथन, यस और नॉट? तो इंटीजर को मेमोरी कितना लगेगा? इंटीजर को 4 बाइट मेमोरी लगता है। 4 बाइट मेमोरी लगता है, दैट इज 32 बिट मेमोरी लगता है। इज इट क्लियर और नॉट? सो अभी देखिए यहां अगर लेफ्ट शिफ्ट की बात अगर आप करते हैं, सो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में जब ये है, ये इक्वल टू 5, जब आप इसकी बात करेंगे इंट ये इक्वल टू 5, तो आपको पता है इंटरनली अभी तक हम ये कहते हैं कि मेरे मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बना है, हमारे मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बना है जिसका नाम है ये, और जिसके अंदर 4 बाइट आता है। देयर इज अ 4 बाइट। यस और नो? देयर इज अ 4 बाइट। इस ये के 4 बाइट लगते हैं। बिट्स में कन्वर्ट करेंगे 32 बिट्स लगता है। इसमें अगर आप जाते हैं तो इसमें 32 क्या लगेंगे? 32 बिट्स हमें लगते हैं। इज इट क्लियर और नो? सो 32 बिट अगर आप यहां आते हैं तो कैसे करेंगे? यानी कि ये इक्वल टू 5 है, तो ये देखिए मेमोरी में पहले 32 बिट बनते हैं। देखो मैं आपको समझाता हूं इस तरीके से। यहां अगर आप आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 बिट है, तो ऐसे आपके 32 बिट बनते हैं मेमोरी के अंदर। अगर आप यहां पे आते हैं तो 16 and we have a 32 is here. थर्टी बिट आपके बनेंगे। यस और नॉट? यहाँ पे 32 बिट आपके बनते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अभी ये 5 मेमोरी में स्टोर कैसे होता है? इफ यू थिंक अबाउट 5, आपका 5 मेमोरी के अंदर इस तरीके से स्टोर होता है, याद रखिए। जो 5 है, याद रखना 5 मेमोरी के अंदर स्टोर कैसे होता है। तो 5 का जो बाइनरी कोड है, बेसिकली हम कहते हैं 5 में, देखिए मैं आपको पहले समझाता हूं, वेट, ये लेफ्ट शिफ्ट कैसे काम करता है। देखिए लेफ्ट शिफ्ट वर्क कैसे करेगा। अभी देखिए यहां अगर आप आ रहे हैं, ये इक्वल टू 5 है, तो ये 5 ये ऐसे होगा। 5 का बाइनरी क्या है?
इफ यू थिंक आउट 5, द बाइनरी ऑफ 5 0 1 0 1, ये 5 का बाइनरी है, ये 5 का बाइनरी है। अब मान लो अगर ये 5 का बाइनरी अगर है, ये आपका ऐसे है 0 1 0 1, ये 5 का बाइनरी है, और बाकी सारी जगह पे यहां 0 0 होते हैं, 0 0 0 0 0 ऐसे। ऐसे है 0 0 0 0 ऐसे है। इज इट क्लियर? अब देखिए ये जो है, ये इसका मतलब है, ये मतलब है ये इक्वल टू 5 का मतलब ये है। अब जब आप यहां पे ऐसा लिख रहे हैं b इक्वल टू ये लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 2, b इक्वल टू ये लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 2, जब आप ये करते हैं b इक्वल टू ये लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 2 का मतलब होता है कि लेफ्ट साइड में 2 बिट ऐसे ढकलना है, राइट टू लेफ्ट ऐसे करना है। मतलब इंटरनली जब ये लाइन रन होगी तो b में ऐसा डेटा आता है। देखिए मैं आपको बताता हूं, जब ये लाइन रन होगी, कौन सी, ये लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 2 की जब लाइन रन अगर होती है तो गाइज ये जो आपका डेटा है, ये जो आपका डेटा है, ये जो आपका जो डेटा है, याद रखिए ये डेटा ऐसे यहाँ आता है, तो ये ऐसे राइट में 2 बिट जाता है, राइट में 2 बिट। अगर आप यहाँ पे आते हैं दैट इज अ 1, अगेन दैट इज अ 2, ऐसे 2 बिट जाता है राइट में। अब देखिए यहां ऐसे राइट टू लेफ्ट 2 बिट शिफ्ट हो गया तो इस साइड में 0 0 लगता है। यहां अगर आप आते हैं यहां 0 और 0 लगेगा, ऐसे है। तो यहां अगर आप आ रहे हैं तो यहां पे आपके 2 बिट जो है ये डिलीट होते हैं, ये चीज आप ध्यान में रखिए, इधर के 2 बिट डिलीट होते हैं, राइट। तो ये बना बी। इज इट क्लियर? मतलब क्या होता है, यहाँ लेफ्ट शिफ्ट में राइट से लेफ्ट में बिट शिफ्ट किए जाते हैं और राइट में 0 ऐड किए जाएंगे, राइट में 0 ऐड होते हैं, और जो एक्स्ट्रा में जो बिट बनते हैं उन्हें डिलीट किया जाता है। अभी देखो, अब यहां अगर आप आ रहे हैं तो यहां अगर आप आते हैं इस तरीके से, देखिए तो बी में जब आप यहां पे आते हैं, इमेजिन अगर बी में अगर आप आ रहे हैं, बी में अगर आप आते हैं तो ये अभी आपका ऐसे बनेगा, तो ये इस तरीके से बनता है 0 इंटू 2 पावर 31। बट देखिए इसका आंसर 0 ही आता है, तो इसके पहले आप कुछ भी कीजिए, इसका आंसर आपको 0 ही मिलेगा। तो अभी आपके पास ये वैल्यू बची है 1 0 1 1, क्योंकि आप यहां कुछ भी कीजिए, यहां देखिए अगर आप यहां पे ऐसा करेंगे ना, मैं वही समझा रहा हूं, 0 इंटू 2, 0 इंटू 2, यहां देखिए अगर आप करते हैं 31 प्लस 0 इंटू 2 अगर आप करते हैं दैट इज 30, अगर आप करते हैं 0 इंटू 2 अगर आप कर रहे हैं यस, तो यहाँ आता है 29। ये ऐसे करते करते पूरा ये सारे 0 आता है, इसलिए आप इन सारे वैल्यू को, इसका आंसर इसके पहले सारे 0 आने वाले हैं। तो अभी आपके पास जो वैल्यू बनी है 1 0 1 0 0, ये वैल्यू बनी है 1 0 1 0 0, इसके ऊपर आप ऑपरेशन कीजिए। तो यहां अगर आप आते हैं 1 0 1 0 1 1 में अगर आते हैं 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2, यहां पर आ जाइए। ये क्या है 0 1 2 3 4, यहां अगर आप आते हैं 2 पावर 4, 2 पावर 3, 2 पावर 2, 2 पावर 1, 2 पावर 0, 2 पावर 4 गाइज ये आता है 16 प्लस 0 इंटू 2 पावर 3 0, 1 इंटू 2 पावर 2 ये आता है 4, 1 इंटू 4 दैट इज 4, प्लस 0 इंटू 2 पावर एस 2, 0 इंटू 2 दैट इज 0, प्लस 0 इंटू 1 दैट इज अगेन 0। अगर आप करते हैं तो टोटल 20 आता है। तो अगर आप बी की बात अगर आप कर रहे हैं, इमेजिन इफ यू थिंक अबाउट अ बी, सो गाइस जो बी की बात अगर आप करते हैं तो बी में 20 आता है, यस और नॉट? बी में आता है 20। इज इट क्लियर और नॉट? बी की बात अगर आप करेंगे तो बी में 20 आएगा।
सो बी की वैल्यू 20 है. लॉजिक क्लियर? यस गाइस, गिव फीडबैक इन चैट बॉक्स. नो 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 नो, सिर्फ 4 बाइट ही होता है. मेमोरी साइज 4 ही बाइट होता है. शिव कुछ भी मत बोलिए. हाँ, यस और नॉट? 4 बाइट ही होता है. इज इट क्लियर? यस और नॉट? ओके, इसीलिए इसका बी का आंसर आएगा आपको 20. आप चेक कर लीजिए. देखिए, अगर हम यहां रहे हैं, चलिए, ए इक्वल्स टू 5, बी इक्वल्स टू ए लेफ्ट ऑफ 2, प्रिंट ऑफ अ बी 7. Yes or not? B is 20. Now एक एग्जांपल और सॉल्व करते हैं, आपको आइडिया आ जाएगा. अब डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे. जस्ट वेट गाइस.